घोषित कर देंगे। तो हजारों लोग मेले का आयोजन वो फ्री का आनंद लेने का अवसर सुनकर के घर से निकल पड़े और निकल करके बोले यार खाली मुलाकात करना है, खाली बातचीत करना है तो क्या जा रहा है, ये तो काम अपन भी कर लेंगे। ये सोच करके और सैकड़ों ही नवयुवक घर से बड़े सवेरे निकले और उस मेला ग्राउंड में पहुंच गए जिसके पार राजा का महल है और वहां तक पहुंचना है। उन्होंने कहा अरे यार अपन तो अभी 9:30-10 बज रहे हैं, बहुत जल्दी आ गए और वो 12-15 का टाइम है, तो 3 घंटे का टाइम मिल रहा है। तो एक ने कहा पिक्चर देखो, दूसरे ने कहा सर्कस का शो देखो, ये भी 3 घंटे का चलेगा, चौथे ने नए नए करिश्मों का करतब देखना चाहा तो वो भी देखने में लग गए, कोई नाच गान देखने में लग गए और कोई क्रिकेट मैच देखने में लग गए, कोई वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, न जाने क्या क्या खेल चल रहे हैं रास्ते में। कोई घुड़सवारी देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, तरह तरह के करतब देखने में लग रहे हैं। लोगों को क्या है, 2 मुर्गे लड़ रहे हैं तो उनको ही देखने लग जाएंगे। लोगों का क्या है, अरे 2 तीतर लड़ रहे हैं तो उनको भी देखने लग जाएंगे, 2 सांड लड़ रहे हैं तो उनको भी देखने लग जाएंगे, 2 मेंढे लड़ रहे हैं तो उनको भी देखने लग जाएंगे। अब देखने की चीज है, देखो कर रहे हैं कुछ न कुछ। इतने में मदारी आ गया और उसने वो रीछ को नचाना और करतब दिखाना शुरू कर दिया। एक ने बंदर का करतब दिखाना और बंदर को सारे करतब बताना शुरू कर दिया। तो वो बंदर जो है वो सारा अभिनय, एक्टिंग अजूबे अजूबे भरी कर रहा है, मदारी के बताए अनुसार सारी लीला कर रहा है। अचंबा लगता है, तोता है, वाणी बोल रहा है, भविष्यफल निकाल रहा है। आप ये आए हैं, इनका भविष्यफल निकालो, उनका भविष्यफल निकालो, राशिफल निकालो, और तोता निकाल रहा है राशिफल। और ये देखो इतने सारे लोग खड़े हैं, इनमें से देखो कौन सा आदमी अपने को दान इनाम देगा। तो बेल जा रहा है और बेल जा करके उसको पकड़ रहा है आदमी को कि ये धर्मात्मा आदमी है इतने जनों में से। अब वो बेल कैसे पकड़ लिया आदमी को, उसमें इतनी बुद्धि कहाँ से आई, बड़ा अचंबा लग रहा है लोगों को। ऐसे न जाने कितने कितने खेल खिलौने और न जाने कितनी कितनी गतिविधियाँ संचालित हो रही है वहाँ। और उन्होंने कहा अरे वो तो 12:15 बजे जाना है, अभी तो बहुत आनंद लो। आनंद लेते लेते कई लोगों का तो समय बीच में ही पूरा हो गया। फिर कुछ लोग खाने पीने की सुविधाएं देखी कि जैसे अमरनाथ जाते हैं और यहाँ जो लोग भंडारे में नहीं खिलाते वो चीज़ें वहाँ भंडारे में खिलाते हैं। ओहो, कहीं रस मलाई मिल रही है, कहीं रसगुल्ले मिल रहे हैं, अरे गुलाब जामुन तो हर जगह मिल रहे हैं, पर आइसक्रीम फ्री में आइसक्रीम फ्री में ही सारे ठंडे पेय पदार्थ मिल रहे हैं और फ्रूटी वगैरह, ये जो आपकी इच्छा है। इतने में कोई कहता नहीं पकोड़े खाओ आप तो ठंड उड़ जाएगी, कोई कहता कचौरी खाओ, कोई कहता समोसे खाओ, कोई कहता है अरे आप देखो तो सही क्या क्या आइटम है यहाँ। अरे साहब जो उधर से आवाज़ आ रही है, इधर से आवाज़ आ रही है, जगह जगह लंगर चल रहे हैं और वो लंगर जैसे फ्री में आकर्षित करते हैं ना, ऐसे खा खा के भले लोग बीमार हो जाएं, खा खा करके दस्ते लग जाए, पर खाने के लिए टटक रहे हैं लोग, उमड़ रहे हैं। इस तरह की गतिविधियां ईश्वर के द्वारा प्रदत्त करके चलाई जा रही है और उनको आप बड़ा अचंभा मान करके चलो कि एक से एक आकर्षित है। अगर आपके मन में जरा भी कुछ इच्छा बाकी है तो हर इच्छा का साक्षात स्वरूप सामने खड़ा हुआ मिलेगा। अब उसमें वो जो वक्त है 12:15 का मुलाकात का, वो तो कई लोग भूल ही गए। नहाने में रह गए, खाने में रह गए, देखने में रह गए, खेलने में रह गए, आंखों के लुत्फ उठाने में रह गए। कहीं ऐसी संगीत की लहरियाँ
गूंज रही है तो उसको सुनने में शरीर की सूझ बूझ भूल के और झूम रहे हैं लोग, बड़ी मस्ती छान रहे हैं। आहा, कहीं कव्वाली चल रही है, कहीं शायरी चल रही है, कहीं कवि सम्मेलन हो रहे हैं। उस मेले के अंदर बड़े बड़े नज़ारे थे जहाँ से एक बार मन लग जाए तो हटे ही नहीं। आहा, क्या क्या नर्तकियां नाच रही है, आहा क्या क्या तरीके से वाद्य यंत्र अपने अपने करिश्मे से बजा बजा के ट्यूनिंग और उसका जो है आवाज दे रहे हैं, तो बेसुध हो गए। कोई गिने चुने लोग राजा साहब तक गए और उन्होंने कहा, अरे अपने आनंद लो यार, अपनों में कहाँ इतनी योग्यता है कि अपन राजा साहब से चर्चा कर पाएंगे और अपन बात कर पाएंगे। राजा साहब ने तो पहले से ही सब फिक्स कर रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी ये नौकरियां निकलती है ना, इनके सेटलमेंट पहले से ही हो जाते हैं और वो तो खाली मजबूरी है इश्तिहार देने की, विज्ञापन देने की। वो ड्रामा होता है ना, फिर बाद में सबको अवॉइड कर देते हैं, सबको भगा देते हैं कि ये चयन करने के लायक नहीं है, इस प्रकार बता दिया जाता है। तो ये तो क्या पता अपने को राजा बने का मौका मिले ना मिले, तो ये आनंद क्यों हाथ से जाने दो। तो इस आनंद के अंदर मनुष्य का मन भटक जाता है, अटक जाता है, और अटक जाने के बाद गिने चुने लोग वहाँ तक जाते हैं और जाने के बाद में पहली बार राजा साहब को देख के कुछ तो भावुक हो जाते हैं और कुछ जो है भूल जाते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। वो तो कहते हैं, अरे साहब हम तो क्या कहना और क्या सुनना, आपने हमको दर्शन दीदार का मौका दे दिया, इतने में भाग्यशाली हो गए, हम तो धन्य हो गए साहब, हमको तो कुछ नहीं सूझ रहा है, बस आपके दर्शन हो गए। कुछ तो दर्शन में ही मस्त हो गए और कुछ ने हिम्मत करके जवाब सवाल सब कुछ दिया। तो देश हित का पद है राजा का, एक स्वहित होता है, एक परिवार का हित होता है, एक अपने गांव का हित होता है, एक कुटुंब का हित होता है और एक पूरे राष्ट्र का कल्याण हो। तो बात का जो पहलू है उसको अपने को इस ढंग से उत्तर देना है कि वो सबके हित का जवाब अपना सकारात्मक अर्थ लेकर के प्रकट हो। और इस दृष्टि से बहुत सावधान रह करके कुछ एक लोग जवाब दे पाते हैं और जो जवाब दे पाते हैं उनमें से फिर राजा डिसाइड करता है किसकी बात में कितनी गहराई है, किसकी बात में कितना धैर्य है, किसकी बात में कितनी क्षमा है, कितना सत्य है और कितना यथार्थ से जुड़ा हुआ जवाब, व्यक्ति की जिंदगी से, लाइफ से जुड़ा हुआ जवाब आया है। हिंदी उत्कृष्ट है या नहीं, रूपक अलंकार वाक्य विन्यास की जो तौर तरीके बने हुए हैं उसके अनुरूप उत्तर आया या नहीं आया। लेकिन इसने जो कुछ कहा तहे दिल अंतरात्मा से कहा और अंतरात्मा से जो बात कही जा रही है वो सही है ऐसा मान करके और फिर राजा साहब जजमेंट लेते हैं। और जब जजमेंट लेते हैं तो कोई कोई भाग्यशाली उस उत्तराधिकारी के दायित्व में पास हो पाता है और राजा साहब उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। लेकिन आप जानना कि प्रभु के राज्य में हर कोई को शाबाशी का वो दौर प्राप्त नहीं होता है। भगवान ईसा मसीह से किसी ने प्रश्न किया कि साहब बहुत बहुत योग्यता वाले लोग दुनिया में हैं और बड़ी तल्लीनता से उन्होंने अपने जीवन में ये योग्यताएं हासिल करी है, कोई ऐसे वैसे आदमी काबिल नहीं बन जाते हैं। बहुत बहुत गुणों को, ज्ञान को और सहन शक्ति को और एकाग्रता को तल्लीनता पूर्वक प्राप्त करते हैं और फिर उनमें ये गुणवत्ताएं आती है। तो जो भिन्न भिन्न कलात्मक खूबियों वाले, हुनर वाले, दिमाग वाले और वचन वाले लोग, कला वाले लोग, उनमें से किनको भगवान के राज्य में प्रवेश मिलेगा, भगवान के दरबार में उनको प्रवेश एंट्री मिलेगी। तो पूछा भगवान ईसा मसीह से
तो उन्होंने एक नन्हे से बालक को देखा और उसको उठा करके और बता दिया कि इनको ऐसे 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 भोला मन, ऐसा बाल मन, ऐसा भोला मन, ऐसा बाल मन जिसका होगा उसको प्रभु के राज्य में प्रवेश मिलेगा। भोला मन, बाल मन। क्षणे मां ने आंखें दिखाई, डर गया, थप्पड़ दिखाया, रोने लग गया, पुचकारा और वापस हृदय से लग गया। घटनाक्रम संसार का है और घटनाक्रम संसार के भीतर लोगों के अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है। अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अनेको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। तो अलग अलग लोग अलग अलग विजन, अलग अलग रीजन, कारण और दृष्टि अपनी अपनी रखते हैं, लेकिन जिसका भोला सा मन है, जिसका एक मासूम सा मन है और जो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह है, खाली स्लेट, पट्टी, खाली बोर्ड, उस पर कुछ भी लिखा है और कपड़ा फेरा, साफ हो गया, इस तरह का जिनका मन है, उस मन को भगवान के यहाँ प्रवेश मिलेगा। यही बात भगवान कह रहे हैं, निरमल मन जन सोई मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्रन भावा। आप भी भक्ति के मार्ग पर इस पढ़ाई को पढ़ो और दुनिया के तमाम कर्तव्य कर्मों को करो। हर काम को बुद्धि के तराजू से भी तोलो और आत्मा की आवाज से भी तोलो और परंपरा का पालन भी करो, लेकिन सिर्फ ये मानो ये ईश्वर की फैलाई हुई माया है और ये माया काया में है और ये काया माया राम की है, ईश्वर की है और हम इसके खाली अनुभव करता है, देखने वाले हैं, संचालक नहीं है। संचालक तो वही है, नियंत्रण करता वही है, हम तो खाली देखने वाले। जैसे वो होता ना, उदयपुर से आते हैं वो कठपुतली का खेल दिखाने वाले, पर्दे के पीछे बैठ जाते हैं और बस वो दो पुतलियां तारों पर लटका देते हैं और वो जो पुतलियां हैं उनके बारे में वो बोलते रहते हैं मुंह से, माइक में। वो पुतली बातें कर रही है, पुतली बातें कर रही है और ब्याह सगाई की बातें हो रही है, घर गृहस्थी की बातें हो रही है और उनके चुटकुले वो उंगलियां चलाते जा रहे हैं और उंगलियों का परफेक्शन इस तरह का है उनका, कठपुतलियों को नचाने का, कि जिसे हकीकत में स्त्री पुरुष झगड़ रहे हैं, हकीकत में स्त्री पुरुष प्यार कर रहे हैं, हकीकत में स्त्री पुरुष अपना मन मुटाव, अपना रोष, अपना प्रेम, अपना जोश प्रकट कर रहे हैं। पुतलियां कुछ नहीं कर रही है। वो जो पर्दे के पीछे बैठा है, उंगली चलाने का परफेक्ट विद्या जिसके पास है, वो ये कारीगरी कर रहा है। पुतलियां तो खाली दर्शनीय दृश्य है। हम सब भी कठपुतली हैं किसके? उस ईश्वर के चलाए हुए, और वो ईश्वर ही हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। और ये मेरे द्वारा रचित संसार, काया और जगत, ये मेरे द्वारा संचालित है और मैं हृदय में बैठा हुआ हूं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में बैठा हुआ हूं और बैठ करके जिसको जैसी प्रेरणा देता हूं वो उस क्षेत्र में दौड़ता है, प्रगति करता है, तरक्की करता है, कमाई करता है, नाम ठाम काम और अपना महत्व कायम करता है। एक जोश उसमें लगन पैदा होती है, उत्साह पैदा होता है। भूखा प्यासा, सर्दी गर्मी बारिश सब झेल के आदमी परिश्रम में लगा रहता है, एक लक्ष्य बन जाता है उसका। और ये प्रेरणा मैं देता हूं, ये प्रेरणा मैं देता हूं। यंत्रारूढ़ानि मायया, जैसे कहा है, नाचई नट मरकट की नाई, उमा दारू योषित की नाई। जैसे वो नट नचा रहा है और पुतलियां नाच रही है,
ऐसे मैं ईश्वर सबके हृदय का प्रेरक हूं। सिर्फ प्रेरक, सत्यता मनुष्य को भास रही है, अहमता मनुष्य को लग रही है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक जीवन फिर इससे अंदर छिपा हुआ है। वास्तविक जीवन इसके इंद्रियों के अंदर, दृश्य से अंदर, देखने सुनने से अंदर, वो अवस्था आपकी जागृत है, ये सोई हुई अवस्था है और ये स्वप्न भांति है। बद्धो मुक्त इति ख्याता गुणतो मेन वस्तुतः। आप गुणों के लीन मत हो, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इसमें लीन मत हो। जैसे किसी ने वार्ताकार बनने की कोशिश करी और वार्ताकार में एक आदमी प्रवक्ता हो गया और बाकी के सब अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, तो 10 जने विचार व्यक्त कर रहे हैं। वो जो प्रवक्ता बना है, वक्ताओं के ऊपर प्रवक्ता, वक्ताओं पे प्रवक्ता बना है, वो अपने विचार नहीं बताता है, वो उन वक्ताओं के विचार बता। इन्होंने अभी ऐसा कहा, अब आप बोलो आपका क्या कहना है। फिर वो इनके विचार लाएगा, फिर उनके विचारों के जो विरोधी है उनके पास जाएगा और फिर उनसे कहेगा इस मामले में आपका क्या कहना है। फिर उनके विचार लेगा, विचारों से विचार, विचारों से विचारों की जो भिन्नता है उसको टकराएगा और टकरा करके कहेगा इसका सारांश क्या है। तो विचार अपने आप में परिपूर्ण है, अपने अपने विचार परिपूर्ण और परिपक्व है। हमें इस विचारधारा का जीवन जीना है, इससे बाहर का जीवन नहीं जीना है। जितनी जातियां बनी, जितनी पार्टियां बनी, जितने संप्रदाय बने, पंथ बने, ये जितनी भी भक्ति मार्ग बना, ईश्वर के लिए बना, भगवान ने कहा सब ठीक है, सब ठीक है। जिसके जो अनुभव में आ जाए और जैसे आपका मन एकाग्र हो जाए और जैसे आप एक निश्चय पे पहुंच जाओ, मैं सबके साथ हूं और सभी उपासना, आराधना, साधना और भक्ति के मार्ग मेरे ही हैं। आप गहराई से जांचने जाओगे, गहराई से आप जांचने जाओगे तो हम सबको बताया गया सत्यम वद ऋतम वद धर्मम चर। धर्म का आचरण करो, पवित्र हृदय से रहो, पवित्र विचार बना के रखो, एक वाणी बना करके रखो, नेक नीति से जियो। हम सबको यह कहा गया, लेकिन भगवान ने स्पेशली किसी भी भद्दे गंदे कर्म जिनको हम धार्मिक लोग सतोगुणी मानते हैं, उनको तमोगुणी कहा। तमोगुणी कहा पर वर्जना नहीं करी, विरोध नहीं किया। एक कथा कल्याण में यहां तक लिखी, कल्याण में एक कथा यहां तक लिखी कि एक विल्व मंगल नाम का आदिवासी था। कल्याण में कथा लिखी कि विल्व मंगल नाम का आदिवासी था। उसको पंडित जी मिले और पंडित जी ने कहा कि थोड़ा भक्ति वक्ति किया कर, क्या धंधे ही धंधे में लगा रहता है सुबह से शाम तक। तो कहा गुरुजी क्या भक्ति करूं। अरे भक्ति क्या करे, देख वो महादेव का मंदिर है, वहां जल चढ़ाया कर, और नदी बह रही है पास में ही। तो इधर से दोना ले गया, इधर से दोना ले गया और जल लेकर के महादेव के ऊपर चढ़ा दिया। ले जा कुछ लोटा वोटा लकड़ी का बना हुआ तुम्बा उम्बा और तुम्बे से जल चढ़ा दे। हाँ इतना काम तो कर लूंगा गुरुजी। उन्होंने कहा ठीक, और रोज तुम्बे से जल चढ़ाता रहा, चढ़ाता रहा, चढ़ाता रहा। अब एक दिन जो है उस आदमी को
वो तुम्बा उम्बा कहीं नदी में बाढ़ थी तो बह गया, और दूने उने में कुछ बना के जल ले जाने की कोशिश करी तो वो जल दूने में रास्ते में ही टपक टपक के खाली हो जाए, वहां तक जाए नहीं। अंजलि में ले जाए नदी में से टोक के तो अंजलि भी रास्ते में ही खाली हो जाए। उसने कहा रे राम क्या करें, जल तो चढ़ाना है और नियम भंग नहीं होना चाहिए। जल चढ़ाने का मतलब ये, जल चढ़ाना है तो नियम टूटना नहीं चाहिए। न्यूनतम भक्ति ये जल चढ़ाने की है शिव जी को, इसमें टूट भांग कुछ नहीं होनी चाहिए, नियम पक्का सदना चाहिए, वो गुरुजी बता गए थे। तो अब क्या करें, ये नियम कैसे सदे राम, क्या सदे, कोई उपाय कुछ दिख नहीं रहा है। तो उसने इधर उधर सब दिमाग लगा लिया और उसने कहा हाँ एक उपाय है, और वो उपाय क्या है कि नदी में से अपने मुंह में पानी भर लो, वो नदी में से अपने मुंह में पानी भर लो, ले जाके मुंह में से फिर पुचू करके महादेव के ऊपर चढ़ा देना, हर हर महादेव यूं कर देना है। तो कह रहे हैं वो कल्याण वाले कि वहां से ही आवाज आ गई, शाबाश मेरे भक्त, मांग क्या चाहता है, लो। मतलब तेने जो है अपनी जितनी आखिरी छोर था बुद्धि का वो वापर लिया, कुल टोटली बुद्धि इतनी, तेरी क्षमता इतनी जे, अब उसको भी तेने संयम से साध के और किया। तेरे को कौन सिखाए न कौन पढ़ाए कि ये मुंह का पानी झूठा होता है, तेरे को कोई पढ़ाने वाला मिला ही नहीं। भाई इस गिलास से मटके में एक आदमी ने पानी पिया कुल्हड़ से, उसी कुल्हड़ को वहां रख दिया, दूसरा आया फिर वो पी गया, तीसरा आया वो पी गया। कोई ऐठा झूठे का अबड़ छेट का तो ज्ञान तुमको सिखाया ही नहीं किसी ने। ये तो महात्मा लोगों का लफड़ा है कि आचार प्रथमो धर्म, पवित्रता पहला धर्म की सीढ़ी है। अब ये तेरे को कौन सिखाए, तो तेने तो ये बहुत अच्छा काम कर दिया, शाबाश तुम्हारी भक्ति स्वीकार हो गई, अब जल मत चढ़ाना, आज हो गया ये, आयरना मत चढ़ाना, स्वीकार हो गई भक्ति तुम्हारी, मांग लो क्या वरदान चाहिए तुम्हें। बोले भगवान कुछ नहीं, खुश रहूं इतना ही आशीर्वाद दो, तो कि जा आनंद कर। भगवान शंकर ने उतने में ही दया कर दी। ये कल्याण का लेख है, आप समझना बात को जरा। भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सब दूर है, पर पहले आप समझो इस चीज को कि भगवान वस्तुओं में, व्यवस्था में, अवस्था में और विधि में भगवान नहीं है, सब एक जैसा है। कोई जरूरी थोड़ी कि कहीं फूल खिला है, पौधे में फूल खिला है, कितना अच्छा लग रहा है वो पौधा, अब अपन वहीं से फूल तोड़ के लाएंगे, बेचारे का जो उगा हुआ धन था, पौधे का शोभा थी, वो तो कर दिया उसको सूना पौधे को। नहीं यहाँ ले आए साहब, तोड़ ताड़ के ले आए श्रीमान कि भगवान के फूल चढ़ाएंगे, चलो यहाँ लाए चढ़ाए। अब कब तक चढ़ा रहा वो, शाम तक, रात को तो बासी हो गया। वो जो पौधा मुस्कुराया, हंसा, खुशी मनाई पौधे ने, तब फूल खिला, उसकी खुशी आपने छीन ली ना। एक दृष्टि वो, जल में दोष, ये अपन हवा निकाल रहे इसमें दोष। जैन पंथ के लोग इसलिए मोमती बांधते हैं, मोमती बांधते हैं कि डायरेक्ट गरम गरम बप को आपके मुंह से निकले तो मन में नरा, हवा में जो कीटाणु, बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं ये सब मर जाते हैं। ऑक्सीजन वाले जीव भी रहते हैं वो भी मर जाते हैं। तो हवा को एकदम मत छोड़ो, थोड़ा ठंडा करके छोड़ो। वचन डायरेक्ट मत बोलो, ये बात तो ठीक है, लेकिन यह हवा भी डायरेक्ट मत छोड़ो, उसका भी विधान बताया गया। ये है सांसारिक उपदेश, ये है शिष्टाचार, ये है सदाचार, ये वैयक्तिक धर्म है।
पर इनसे बड़ी बात कह रहे हैं कृष्ण वासुदेव। वो कह रहे हैं हम इतनी बारीक बारीक धर्म का पालन करके जीवन नहीं जी सकते। स्वामी रामचरण जी महाराज के शिष्य हुए जगन्नाथ जी सोनी, ये गृहस्थ भक्त थे। जगन्नाथ जी सोनी, माहेश्वरी सोनी उनकी गोत्र थी। 84 बोल लिख दिए उनने। अब वो 84 बोल का अगर अपन विचार करो तो जीवन जीना ही मुश्किल हो जाए। स्वयं जिनने संसार छोड़ा वो महात्मा भी उसका नियम पालन नहीं कर सकते, तो गृहस्थ आदमी क्या पालन करेगा? भाई जैन साधु साध्वियों के लिए और दिगंबर संतों के लिए जो मापदंड बना है, क्या वो श्रावक श्राविकाएं उस मापदंड का पालन कर सकती है? क्या नहीं कर सकती है। तो वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं ये बारीक बारीक धर्म और इसके बाइलाज, इन सब झंझटों में मत पड़ो। आप तो एक ही ज्ञान विचारो कि ये संसार मिथ्या है। परस्परो ग्रहो जीवो जीवा नाम, जीव ही जीव को खत्म कर रहा है। ये प्रकृति ऐसी बनी है, ये प्रकृति ऐसी बनी है। और नहीं मानो बात तो ये जो नालियां अपन साफ कर रहे हैं, इनमें दया पालो धर्म पालेंगे। ये जो गंदगी की जगह है, बाथरूम लेट्रिन इत्यादि, इनमें अगर अपन एसिड डालेंगे तो अपन जीवाणु मार रहे हैं ना। अब नहीं मारेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो बीमारियां फैलेगी ना। मटका है, उसमें पानी भरते हैं, उसको मानेंगे नहीं। अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हैं? उसमें जल के जो कीटाणु हैं वो तैयार हो जाएंगे ना, जीवाणु तैयार हो जाएंगे ना। पानी की टंकी है ऊपर की मकान की, उसको साफ नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? इसी तरह से मान लिया कि सब्जी है, उसमें कोई इल्लड़ निकल गई गोभी आदि के फूल में, अरे रे राम 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 राम, ये तो इसमें ऐसा इल्लड़ निकल गई, तो क्या सब्जी नहीं खाओगे? मान लिया वो पालक का पत्ता है, उसमें इल्लड़ निकल गई, तो क्या करोगे? तुम सब्जी को तत्तंग छोड़ दोगे? मतलब आपकी जो जीवन शैली है उसमें कहीं ना कहीं हिंसा समावेश है। आप चलते हैं